चलो बोलो। इसके पिछले वाला वीडियो में विद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय पर तीव्रता बताया गया, जिसमें हम यहाँ तक बताए हैं E बराबर 1/4πε0 2πr r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब यहाँ हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुवों में आवेशों के बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। यह दूरी 2l माना गया। अब बताइए, जब l की बात है तो इससे भी हाफ होगा l। अब एल स्क्वायर जो बहुत छोटा होता है, दिखाने के लिए इतना दिखाया गया है, लेकिन 2l बहुत छोटा होने का l बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होने का एल स्क्वायर और छोटा होगा। अतः एल स्क्वायर, अतः क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर वेरी लेस देन आर स्क्वायर, जिससे कारण एल स्क्वायर को छोड़ा जाएगा, एल स्क्वायर को छोड़ा जाएगा। अब इसमें जब एल स्क्वायर को छोड़ा जाएगा तो यहाँ E इजिकल टू इंटेंसिटी, E इजिकल टू 1/4πε0 2πr r स्क्वायर के स्क्वायर होगा। E इजिकल टू 1/4πε0 2πr, यहाँ r स्क्वायर के स्क्वायर r4। E इजिकल टू 1/4πε0 2p/r3। अक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय में तीव्रता E एक्सियल इजिकल टू 1/4πε0 2p/r की। अक्षीय को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सियल, तो E एक्सियल इजिकल टू 1/4πε0 2p/r की। अब बताया जाता है कि इसमें अक्षीय पर जो तीव्रता निकाला गया E एक्सियल 1/4πε0 2p/r की, विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय में तीव्रता दूरी से क्या संबंध है, तो E एक्सियल इजिकल टू 1/4πε0 2p 1/r3। E एक्सियल इजिकल टू कांस्टेंट 1/r3। E एक्सियल इजिकल टू कांस्टेंट के बदले समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे 1/r3, यानी अक्षीय पर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप इसमें बतलाया जाएगा कि तो अक्षीय पर तीव्रता क्या है आपका, E एक्सियल 1/4πε0 2p/r3। अक्षीय पर जो तीव्रता होता है 1/r3 के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद बहुत लोग अक्षीय निरक्षीय में अगर प्रॉब्लम कहीं दिक्कत हो समझने में, तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अक्षीय में क्या रहा आपका, इंटेंसिटी रहा, तीव्रता रहा। इसके बाद आखिर अक्षीय निरक्षीय जो कहा जा रहा है क्या है, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव दो आवेश रखता है, -q तथा +q। तो विद्युत द्विध्रुव दो आवेश -q तथा +q रखता है, जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है। तो विद्युत द्विध्रुव जो एक +q चार्ज रखता है और दूसरा -q चार्ज रखता है, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, 2l, बहुत अल्प, बहुत छोटा दूरी होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का तीव्रता निकालने का, तो बिंदु आवेश के कहा, एक आवेश के कहा तीव्रता जानते हैं, E बराबर 1/4πε0 q/r²। एक बिंदु आवेश से कहा तीव्रता होता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश, एक +q एक -q। अतः इसकी तीव्रता निकालने के लिए हम मिडिल पॉइंट लेते हैं। तो अब बताइएगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय लेना है, तो अक्षीय रेखा किसे कहते हैं, अनिरक्षीय रेखा किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। ऐसे अगर खींचिएगा तो अक्षीय रेखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा। तो विद्युत द्विध्रुव
कि आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। इसको कहा जाता है एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। अब रहा कि विद्युत द्विध्रुव में एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू है, तो निरक्षीय रेखा क्या? तो विद्युत आवेश से होकर ऐसे खींचेंगे, इसके इसी के लाइन में खींचते हैं तो अक्षीय रेखा। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू है तो इसी के लाइन में खींचे तो अक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा की जब बात होती है तो अक्षीय रेखा के लंबवत, अक्षीय रेखा तो ये रहा, अक्षीय रेखा आपका ये रहा ऐसे, ये अक्षीय रहा। निरक्षीय रेखा क्या होगा? निरक्षीय रेखा ही होता है, इसको कहते हैं निरक्षीय रेखा। निरक्षीय, इसको कहेंगे हम निरक्षीय रेखा। तो अक्षीय रेखा आवेशों से होकर गुजरता है और निरक्षीय रेखा अक्षीय रेखा के लंबवत होता है। तो निरक्षीय रेखा किसे कहेंगे? तो कहिएगा कि अक्षीय रेखा ही है, आवेशों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, अक्षीय रेखा आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा है जो अक्षीय रेखा है। तो ये जो रेखा है वो अक्षीय रेखा है। अक्षीय रेखा के लंबवत जो रेखा होती है उसे हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो याद रहेगा कि आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा को अक्षीय रेखा। कौन आवेश? तो विद्युत द्विध्रुव के आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा को अक्षीय रेखा, यानी ऐसे जो जाएगा अक्षीय रेखा, ये रेखा जो है अक्षीय रेखा, और इसके लंबवत जो रेखा है, परपेंडिकुलर जो रेखा है, उसे हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इक्वेटल लाइन कहा जाता है। तो यहाँ हम अक्षीय रेखा समझ गए कि आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा को अक्षीय रेखा, यही अक्षीय रेखा है। आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा ये अक्षीय रेखा ऐसे। अनिरक्षीय रेखा क्या है? तो अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव के कारण जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवश्यकता है, उसके कारण निरक्षीय रेखा इस पॉइंट पर तीव्रता क्या होगा, तो हम अगले वीडियो में जानेंगे।